दोस्तों आज बात करते हैं हम कैसे हम लोग एवरेजिंग कर सकते हैं। देखो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एवरेजिंग करने की, और एवरेज करने का एक सिंपल सा रूल होता है। रूल ये है कि हमारे पास में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फंड होना चाहिए, या फिर जिस चीज़ में हम काम कर रहे हैं उसके अंदर जो हमारी फंड की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होनी चाहिए। अब इसमें से दोनों चीज़ों में से आपके लिए क्या बेस्ट रहने वाला है उसको समझिए। अगर आप एवरेजिंग करने के बारे में सोचते हैं किस चीज़ के अंदर, लाइक निफ्टी, या फिर आप सोच रहे हो बैंक निफ्टी, ठीक, तो आपको ध्यान होगा कि कल क्या हुआ है। एक ही कैंडल के अंदर 200 पॉइंट की, लाइक कह सकते हो, मूवमेंट देखने के लिए मिली है। उस कैंडल के अंदर कभी भी अगर आप एवरेजिंग करने के बारे में सोचोगे तो आपका माइंड कभी भी डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। सो हमेशा बोला जाता है कि यहाँ पर एवरेजिंग की जगह स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश की जाती है। प्लस इतने ज़्यादा बड़े अमाउंट के साथ लाइक हम काम नहीं करते हैं। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख के साथ काम करते हैं। एक नॉर्मल इंसान अपना पूरा पैसा, पूरी संपत्ति शेयर मार्केट में तो रखता नहीं है। आज भी अगर मैं डाटा की बात करूं तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ क्या होती है? लोग एफडी कराना प्रेफर करते हैं। उनको पता है कि एफडी के अंदर उनको नॉर्मल रिटर्न से भी कम रिटर्न मिलते हैं, बट फिर भी वो सेफ्टी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट जब शेयर मार्केट में बातें आती हैं तो शेयर मार्केट में लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के अंदर अगर काम करेंगे तो वहां पे भी एक लिमिट से ज़्यादा वो लोग एवरेज नहीं कर सकते, और ये बात हमें पहले से पता होनी चाहिए। तो करना है तो करना कैसे है? हम लोग एवरेजिंग की बात कर रहे हैं स्पेशली फोरेक्स मार्केट के अंदर। फोरेक्स मार्केट में एवरेज करने के रूल्स क्या होते हैं उसको समझ लीजिए। सबसे पहले बात आती है फोरेक्स मार्केट में, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करना चाहते हो तो वहां पर एवरेजिंग करने की जब बात की जाती है तो वहां पे ना आपको 100 टाइम्स, ठीक, 200 टाइम्स या 300 टाइम्स तक का भी लीवरेज मिल जाता है। मतलब आपके अकाउंट में अगर लाइक कह सकते हो 1 रुपी है तो आप वहां पे 100 रुपीज की चीज तक के अंदर ट्रेड कर सकते हो, और वहां पे अगर मूवमेंट हुई और नुकसान होता है तो 1 रुपी आपका गायब हो जाता है। वो बिल्कुल करेक्ट है। बट वहां पर एवरेजिंग करने की क्षमता क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हमें फंड की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम हो जाती है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा इंटरनेशनल मार्केट में जो लोग काम करते हैं वो बहुत ही बड़ी अमाउंट के साथ गेम प्ले कर जाते हैं, बिकॉज दे नो कि मैक्सिमम उनके साथ नेगेटिव क्या हो सकता है। मान लीजिए किसी इंसान ने $1000 से स्टार्टिंग की है और वो वहां पर काफी रिस्क लेकर काम कर रहा है, $1000 से काम करता है, और 100 टाइम्स का भी अगर वहां पे उसको कह सकते हो लीवरेज वहां पे उसको मिलता है, देन उसको $10,000, आप यहाँ पे देखोगे, सॉरी, $1 लाख का वो अकाउंट बन जाता है। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी अमाउंट हो जाती है। एक साथ काम करते ही उसका पूरा का पूरा अमाउंट कह सकते हो गायब भी हो सकता है, और वहां पे वो उस रिस्क के साथ, मैक्सिमम यही रिस्क हो सकता है, इसके अलावा कोई रिस्क नहीं होता वहां पे। बट अगर हम बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी की तो वहां पे बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आप एवरेजिंग करते जा रहे हो और बड़ी क्वांटिटी में एवरेजिंग होने के बाद में तो आपका पोजीशन नीचे की तरफ जब आएगा ना तो आपका माइंडसेट उस चीज को मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि निफ्टी दिन में 200-300 पॉइंट मूवमेंट करना एक नॉर्मल बात है उसके लिए, और बैंक निफ्टी की बात करें तो उसका तो मन कर जाए तो 600 से 1000 पॉइंट मूवमेंट करना बहुत नॉर्मल बात है उसके लिए। तो हम लोगों को एवरेजिंग करने का सबसे पहला रूल ध्यान रखना है कि हमारे पास फंड अवेलेबल हो, और उस जगह पे एवरेजिंग करने की कोशिश की जानी चाहिए जहां पे हम लोगों को अच्छा खासा लीवरेज मिलता हो। अब लीवरेज की बात की जाए तो लीवरेज को लोग बहुत गंदी बात मानते हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगा, इंडिया में छोड़ो, दुनिया में हर जगह, एप्पल की बात करें या फिर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, रिलायंस की बात करें, गवर्नमेंट्स तक की बात करें, तो भाई वो लोग भी लीवरेज लेते हैं। ये बात ध्यान रखना। उधार जिसको बोलते हैं, लोग कहते हैं हम तो अपने पूरे अकाउंट से काम करेंगे। मतलब 1 लाख रुपीज का किसी का फंड है ना, तो उनका कहना है हम तो 1 लाख के अंदर अंदर ही काम करेंगे, लाइक उसी के अंदर सब कुछ गेम प्ले करेंगे। बट अगर एक बिजनेसमैन होगा वो उसको लीवरेज की पावर यूज करना जानता है, उसके पास पैसा होगा फिर भी वो बैंक से लोन लेके आता है। मैं आपको लोन लेने की बातें नहीं कर रहा हूँ, बट बात है कि ये जो काम किया जा रहा है ना, एक्चुअल में लोन ही तो हुआ ना। आपको 1:100 का अगर ट्रेड करने के लिए पावर मिल रही है तो आपको लीवरेजिंग की जा रही है, आप अपनी क्षमता को बढ़ा पा रहे हो। तो ये चीज आपको कहां मिल पाएगी? इंडियन मार्केट के अंदर कहां मिल पाएगी? स्पेशली फोरेक्स मार्केट जिसको बोलते हैं करेंसी मार्केट। आपको करेंसी सेगमेंट के अंदर अगर मैं आपको बोलूं तो सबसे ज्यादा, लाइक मैं देख रहा था इस चीज को कि काफी सारे लोगों के बात पता ही नहीं है, करेंसी सेगमेंट में सबसे ज्यादा लीवरेज की बात करें तो 42 टाइम्स का लीवरेज मिलता है, जो कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कितना होता है? 5 टाइम्स का। यहां पे कितना है? 42 टाइम्स का। प्लस करेंसी मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे कह सकते हो सबसे ज्यादा कम टैक्सेस एंड चार्जेस लगते हैं। ये बात ध्यान रखो, लोगों को पता ही नहीं है। लोग इस चीज में कंफ्यूज हैं कि करेंसी में बहुत पैसा लगता होगा। नहीं लगता। करेंसी में या इंटरनेशनल फॉरेक्स की बात करें तो वहां पे भी एक स्वैप चार्ज होता है, बस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। ये बात ध्यान रखो। इसी तरीके से इंडियन करेंसी मार्केट की बात करूं तो वहां पे भी केवल एक छोटे से चार्जेस लगते हैं, और वो चार्जेस लगने के बाद में आप कह सकते हो
आपको प्रॉफिट जो है डायरेक्ट आपके अकाउंट में दिखाई देना चालू हो जाता है। तो हम अगर एवरेजिंग करना भी चाहते हैं ना, तो यहाँ जाके एवरेजिंग करने की बातें करेंगे करेंसी सेगमेंट की, क्योंकि ये वाला फॉरेक्स मार्केट तो इंडिया में अलाउ नहीं होता, और अभी हमें यहाँ से निकलकर यहाँ जाना है, तो भाई फिर कह सकते हो इंडिया से निकलकर दुबई जाना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर अपने आप को अच्छा और बहुत 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 अच्छा बनाना पड़ेगा, ताकि आपके माइंड में पूरी चीजें क्लियर हो जाए। करेंसी मार्केट में एवरेजिंग की बात करें, आइए चलते हैं। तो करेंसी मार्केट या हम बात करें स्पेशली यूएसडी आईएनआर, मैं हमेशा यूएसडी आईएनआर के बारे में बातें करता हूं, देखो मैक्सिमम टाइम, बिकॉज मुझे ये पसंद है और इसमें काम करना मुझे इजी लगता है। तो अगर हम यूएसडी आईएनआर की बात करें, तो आपको एवरेजिंग करने का एक सिंपल सा रूल समझना है कि भाई अगर प्राइस 83 चल रहा है, तो इसके बीच में जो स्ट्राइक प्राइस है 83.2500, देन उसके बाद में 83.5000, देन इसके ऊपर की बात करें तो 83.7500, और नीचे की बात करें तो 82 पॉइंट लाइक यहाँ पे आ जाएगा 7500 एंड 82.5000 एंड 82.2500। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग जब एवरेजिंग करते हैं, मान लीजिए 5 लाख का फंड है हमारा, ठीक, तो 5 लाख पे एवरेजिंग करते 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 मैक्सिमम 2 बार एवरेजिंग हो पाती है। फर्स्ट टाइम जहां पे एंट्री की गई, एंट्री करने के बाद नीचे वाले सपोर्ट जोन पर, उससे नीचे वाले सपोर्ट जोन पर, इतने से ज्यादा बार मुझे एवरेजिंग करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ी। कैसे एवरेजिंग होती है, नॉर्मली मैं क्या करता हूं, फर्स्ट टाइम मान लीजिए मैंने एंटर किया, मैंने 50 लॉट में एंटर किया, ठीक, तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं एंटर कर रहा हूं ना, तो मैंने क्या किया, 25 लॉट में एंटर किया। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम अगर मेरा सपोर्ट पे आता है, देन मैंने 25 लॉट्स में एंटर किया। तो ये कुछ ऐसा तरीका रहना चाहिए कि मान लो मेरा यहाँ पे इस पर्टिकुलर जोन के अंदर प्राइस चल रहा है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट एंट्री की है, ठीक, तो मुझे यहाँ पे सपोर्ट जोन अगर मेरा ब्रेक होता है, तो फर्स्ट सपोर्ट ये, सेकंड सपोर्ट ये, इस तरीके से एवरेजिंग करनी है। अब काफी लोग कहेंगे क्या एवरेजिंग सेल साइड पे भी कर सकते हैं, तो मैं बोलना चाहूंगा सेल साइड पे एवरेजिंग करने का आप रिस्क मत लेना, क्योंकि रिस्क बहुत बड़ा हो सकता है। क्यों बड़ा हो सकता है, रीजन उसके पीछे बड़ा सिंपल सा है, देखो यहाँ पे समझो। अगर हमने मान लीजिए एवरेजिंग करनी है, अगर हमने यहाँ पर एवरेजिंग किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बिकॉज बाय साइड पर हम काम कर रहे हैं, ट्रेंड हमारा ओवरऑल अप साइड पर है, तो कोई टेंशन की बात नहीं आती। बट काफ़ी लोग क्या करते हैं, मान लीजिए उन्होंने यहाँ पे सेल पोजीशन क्रिएट की है, तो यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस मान के सपोर्ट तो देख लिया, रेजिस्टेंस मानकर यहाँ पे फर्स्ट टाइम एवरेजिंग करी, सेकंड टाइम एवरेजिंग करी, थर्ड टाइम एवरेजिंग करी, तो भाई ऐसा हो सकता है कि वो ऊपर की तरफ ही जाता रहे, वो नीचे की तरफ आए ही ना। सो उस कंडीशन में आपको वहाँ पे ह्यूज लॉसेस देखने के लिए मिल सकता है। बट अगर आप बाय साइड पर काम करते हो, तो बाय साइड पर एवरेजिंग करने का फंडा बहुत ही लॉजिक सिंपल है, बहुत ईजी। आप क्या कीजिए, जो जो स्ट्राइक प्राइस आपको नीचे की तरफ दिख रही है ना, उसको मान के चलो कि भाई ये मेरे एवरेजिंग पॉइंट है। और ये काम कौन करेगा पता है, जो स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड को लेकर चलना चाहता है, ठीक। क्यों, यहां पे बेसिकली जो इंसान जॉब करता है वो स्विंग पे ज्यादा फोकस करेगा और पोजिशनल पे ज्यादा फोकस करेगा। तो आप अगर काम करना चाह रहे हो कि भाई मुझे एक बेसिक इनकम यहां पे दिखाई देती रहे, उस कंडीशन में आप ये स्ट्राइक प्राइस को यूज कर सकते हो। और मैं आपको बोलना चाहूंगा 2 बार से ज्यादा मुझे भी आज तक एवरेजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर 5 लाख का फंड है और अगर कोई ट्रेड फंस जाती है, तो फंसने पर हमारे मैक्सिमम जो फंड यूज होगा वो बेसिकली 100 लॉट के लिए यूज होगा। और 100 लॉट में कितना फंड लगता है, 2 लाख रुपीज। तो अभी भी हमारे पास में 3 लाख रुपीज का बफर जोन बचा हुआ है। तो अगर कोई इंसान फिर भी कह दे कि यहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है, देन डेफिनेटली उसकी स्ट्रैटेजीज में कमी है, उसके माइंड सेट में अभी भी कमी है कि वो मार्केट को प्रॉपर वे में एनालाइज नहीं कर पाता, या फिर मार्केट की सही कंडीशन को जज नहीं कर पाता है। अभी मैं देख रहा हूँ फरवरी मंथ के अंदर पूरे टाइम क्या हुआ, मार्केट ना साइडवेज पड़ी रही, ठीक है। अब काफी सारे लोग जो हैं उदास हो गए होंगे, होए मार्केट तो साइडवेज पड़ी रही, हम क्या कर सकते हैं। भाई देखो, यहाँ पर आप मल्टीपल चीजें कर सकते थे, ऑप्शन सेल कर सकते थे, आप यहाँ पे बेसिकली काउंटर ट्रेड लेके काम कर सकते थे। बट अगर अभी मार्च मंथ की बात करें, अगर ये मूवमेंट कर जाता है ना, तो अभी की बात करें, जो गिरा था वो केवल और केवल पता है कितना गिरा था, 30 पैसा। 30 पैसे की मूवमेंट मैंने यहाँ पे 2 दिन में आते हुए देखी है। 2 दिन 3 दिन के अंदर 30 पैसे कुछ भी नहीं होता यूएसडी एनआर के लिए, ये बात ध्यान रखना। जब ये ऊपर की तरफ आएगा ना, तो पूरे मार्केट के अंदर खुशी आ जाती है जो यूएसडी एनआर में लोग काम करते हैं। बट मैं बोलना चाहूंगा, जब ये नीचे की तरफ है ना, अगर जो इंसान इस पर्टिकुलर फेज के अंदर अपने आप को मैनेज कर गया कि मैंने 100 लॉट किया हुआ है, शांत बैठे रहो। जो इंसान शांत बैठना सीख जाता है, वही इंसान यहाँ पर काम करने की अपनी कह सकते हो स्किल्स को डेवलप कर पाएगा। वरना निफ्टी बैंक निफ्टी में आपने देख ही लिया है कि कितनी अच्छी वाली मूवमेंट आती है। मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो हमारे देश की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, मैं एग्री करता हूँ। बट फिर भी अगर कोई इंसान सेफली काम करना चाहता है, तो ये सबसे सेफ, सिक्योर एंड ईजी कह सकते हो, जिसमें पैसा भी कम लगता है, टैक्सेस एंड चार्जेस भी कम लगते हैं, प्लस प्रेशर भी कम होता है। आप अपने काम पे जा सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम की
की बातें नहीं आती, ये सबसे सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन मुझे दिखाई देता है। बट फिर भी अगर किसी इंसान को यहाँ से ज़्यादा एवरेजिंग करनी है तो बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, बीच का जो पॉइंट होता है कि 82.75 के बीच में और 82.50 के बीच में हाफ करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग अपना एक सपोर्ट मान के चलेंगे और यहाँ पर भी अपना सपोर्ट मान के चलेंगे। तो इस तरीके से अगर आप एवरेजिंग करने की कोशिश करोगे तो होने वाला क्या है, जब बेसिकली बिल्कुल बॉटम पे होगा ना प्राइस, तो आपकी क्वांटिटी इतनी हाई होगी कि आप उस क्वांटिटी को मैनेज ही नहीं कर पाओगे। रात के समय सोते हुए भी कह सकते हो सपने में आपको यूएसडी अनारी दिखाई देगा, कहीं सपोर्ट ब्रेक ना हो जाए और बार बार आप ट्रेडिंग व्यू पे इसके रियल चार्ट को बार बार चेक करोगे। तो ऐसी वाली कंडीशन बनाने से अच्छा है कि आप बहुत ही बेसिक वे में, अगर किसी का 50,000 का फंड है तो 50,000 के फंड के ऊपर आप क्या करो, सबसे पहली एंट्री 5 लॉट पे होनी चाहिए, देन आपकी 3 लॉट, देन 3 लॉट, इस तरीके से एवरेजिंग करोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। और ये बात ध्यान रखना, जब एवरेजिंग करके प्राइस नीचे की तरफ गिर जाता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एवरेजिंग किया था, मैंने यहाँ पे 83 पर मैंने मान लीजिए 50 लॉट बाय किए थे, ठीक, यहाँ पे 50 लॉट बाय किए, देन नीचे की तरफ 83.75 पर मैंने फिर से यहाँ पे 25 लॉट बाय किए, देन मैंने यहाँ पे 83.50 के ऊपर मैंने यहाँ पे फिर 25 लॉट बाय किए। सो हुआ क्या, टोटल मिलाकर यहाँ पर कह सकते हो इस जगह पर आकर मेरे 100 लॉट्स दिखाई देंगे। ठीक, अब देखो अगर कोई इंसान शांति के साथ बैठ सकता है तो ठीक है, वरना अगर उसको प्रेशर ज़्यादा फील होता है, मैं उसके लिए ऑप्शन नंबर 2 बता रहा हूँ। अगर आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा फील होता है कि भाई मैं प्रेशर मैनेज नहीं कर सकता, 100 लॉट कैसे देखूंगा, होता है ऐसा लोगों के साथ, और जो लोग 1000 लॉट में काम कर रहे हैं वो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है, प्रैक्टिस का गेम है। तो 100 लॉट हुआ, मान लीजिए आपको 100 लॉट में यहाँ पे कह सकते हो लाइक लॉस चल रहा है आपको अप्रॉक्स लाइक 15,000। सो आप क्या कर सकते हो, जब 83.50 प्राइस चल रहा है और 15,000 का लॉस चल रहा है, देन उस कंडीशन में जैसे ही आपको यहाँ पे 15 पैसे की मूवमेंट दिखाई दे, 15 पैसे की मूवमेंट आते ही आपको 15,000 का प्रॉफिट वहां पे कवर हो जाएगा। उसके साथ ही डायरेक्ट 10 पैसे की मूवमेंट और दिखाई दे, इसको 10 पैसे स्ट्रैटेजी बोलते हैं, सीधा 10 पैसे का आपको दिखाई दे, अपना 10 पैसे में 10,000 का प्रॉफिट लो और निकलो। ये चीज़ आप कर सकते हो अगर आपको पैनिक कंडीशन बनती है। पैनिक कंडीशन बनने के बाद में यही चीज़ें होती है। मैं नोटिस करता हूँ काफ़ी सारे क्लाइंट ना मेरे साथ ऐसे आते हैं, जैसे मैंने देखा कि लाइक एक बैंक मैनेजर थे मेरे साथ में जो काम कर रहे थे, बैंक के अंदर काम करते हैं, लाइक वो केवल और केवल 30,000 के लॉस को देखते हुए इतना ज़्यादा पैनिक में आए कि कह सकते हो कि शायद उन्होंने अपनी ट्रेड ही एग्जिट कर दी। क्यों एग्जिट कर दी, पैनिक कंडीशन, लाइक समझ रहे हो। जॉब करने वाला इंसान जो है ना, वो पता है क्या करता है, वो पैसे के साथ में प्यार लगाने लग जाता है, उसको प्यार हो जाता है पैसे के साथ में। बट अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो ना, तो भाई पैसा केवल एक नंबर है और ये नंबर आपको पॉजिटिव नेगेटिव लेके जाएंगे ना, तो वो आपको समझना है कि नंबर्स कैसे काम करते हैं। आज अगर ये नेगेटिव की तरफ गया था तो पॉजिटिव भी तो आता ना। केवल लाइक उनकी बात करें, 100 लॉट बाय किए हुए थे उन्होंने, लाइक उनके अकाउंट के अंदर 100 लॉट बाय थे, 30,000 के लॉस के ऊपर लाइक कह सकते हो उनको इतना ज्यादा पैनिक कंडीशन हुआ या जो भी हुआ, ट्रेड एग्जिट कर दी है। और अब क्या है, अब अगर ये ऊपर की तरफ आएगा ना, मैं कहता हूं उनको वो 30,000 जिंदगी भर याद रहेंगे कि अगर मैं रुका रहता, पैनिक कंडीशन में ना आता, शांति के साथ काम करता तो ज्यादा बेटर होता। मैं भी खुद हैरान हूं क्यों अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान भी अगर रिस्क नहीं ले सकते केवल नंबर्स का, पैसों का, देन डेफिनेटली कभी भी वो यहाँ पे एवरेजिंग स्ट्रैटेजी या कह सकते हो काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी या फिर कह सकते हो प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम हो जाती है। अगर आप पैसे से प्यार करने बैठ जाओगे ना, देन प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पैसे से काम कराने के लिए लाइक उसको अपने मजदूर की तरह अगर यूज करोगे तो ज्यादा बेटर आपको फील होगा, ये बात ध्यान रखना। सो एवरेजिंग करने का बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। हर 25 पैसे पे आप अपनी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो एंड बिल्कुल लाइक कह सकते हो सेफ एंड सिक्योर रहता है। और काफी लोग क्या करते हैं, सेम मंथ का करते हैं और वहां से उनको ट्रेड एग्जिट करनी पड़ती है और कहते हैं लॉस बुक हो गया। मेरे भाई एक बात बताओ, अगर यहाँ पे आज मैंने 83 पर बाय किया था और ये नीचे जाकर 82.75 पर एक्सपायरी हो जाती है, तो एक्सपायरी होने पर मुझे 25,000 का लॉस बुक करना पड़ा अगर 100 लॉट मेरे थे। तो एक बात तो ध्यान दो, जब आपने यहाँ पे मार्च मंथ कंप्लीट हुआ, अप्रैल मंथ में आप एंटर करोगे तो जो 25 पैसे की मूवमेंट ऊपर की तरफ जाएगी तो वो 25 पैसा कवर भी तो हो जाएगा ना। ये भी तो बात आपको समझनी चाहिए ना। लोग इस बात को भूल जाते हैं और इसको लॉस को रोने लग जाते हैं। यहाँ पे लॉस की बात नहीं है, बात है रिकवरी की। कितनी जल्दी रिकवरी आती है उस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि इस बात पे कि भाई मैंने यहाँ पे अपना 2 महीने 3 महीने 4 महीने आगे की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम किया। मेरे पास कुछ लोग ऐसे हैं जो 6 महीने 8 महीने और 10 महीने आगे तक के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर भी काम कर रहे हैं और उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। उनका खुद का कहना है कि हमने क्या किया हुआ है, किसी ने 200 लॉट, किसी ने 300 लॉट बाय करके छोड़े हुए हैं और इजीली यहाँ पे अगर वो 30-40 पैसे भी कैच कर लेते हैं ना बहुत इजीली, तो उनका जो 2 लाख लाइक मान लीजिए 200 लॉट्स हैं तो 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है। अगर 200 लॉट्स के ऊपर केवल और केवल 30 पैसे की मूवमेंट भी कैच हो जाती है मेरे भाई, तो भी 60,000 बैठते हैं। ठीक है, और कोई भी बैंक आपको 60,000 नहीं पे करने वाला है। अगर आप 4 लाख रुपए को एफडी भी करा दोगे तो भी आपको 60,000 नहीं आने वाले हैं। सेफ एंड सिक्योर
वे के अंदर काम करते हुए। तो ये तरीका वो लोग यूज़ करते हैं और एवरेजिंग करने की प्रॉपर जगह उनको पता होती है। यही कारण है कि पैनिक कंडीशन नहीं बन पाता। पैनिक केवल तब बनती है जब हमें रास्ता ना पता हो। मान लीजिए मुझे यहाँ से यहाँ जाना है मेरे भाई, और मुझे रास्ता ही नहीं पता है, देन मेरे लिए पैनिक कंडीशन है। अगर मुझे रास्ता पता है या फिर कोई ऐसा है जिसको ये रास्ता पता था और मैं उसके साथ हूँ, देन डेफिनेटली मुझे यहाँ पे पैनिक कंडीशन नहीं बनेगा। पैनिक कंडीशन में हमेशा शेयर मार्केट में आप लॉस करने वाले हो। और रही बात लालच की, तो लालच करने की तो कोई मतलब ही नहीं आता। मार्केट कभी भी लालची इंसान को पैसा नहीं देती। काफ़ी लोग कहते हैं कि क्या कोई ऐसी स्कीम है जिसमें महीने के 10% 15% बनते रहें सेफली। भाई मुझे अंबानी साहब उठा के ले जाते यार, कॉमन सी बात आती है। पूरी जिंदगी काम करने के बाद में लोग बेसिकली पैसे के लिए काम करते रहते हैं, ये एग्री करता हूँ। बट यहाँ पर अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पैसे से आपको काम कराना होगा। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। एवरेज करने का बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन किया। 25 पैसे पे एवरेज करो एंड कोई दिक्कत वहाँ पे निकल के खास नहीं आती। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो ये नंबर है 9837482890। सेकेंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। प्लस अगर आप करेंसी मार्केट के बारे में समझना चाहते हो तो ये वेबसाइट है explosivtrades.in। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप जाके कंटिन्यू कर सकते हो इजीली। तो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।